हाय, मैं वायुष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेम, दैट इज हाउ टू अपलोड द फाइल इन द लाइक द डेटाबेस। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा बेसिकली कि हाउ वी कैन अपलोड इट्स। तो उसके लिए जो भी लाइक कंटेंट था उसका जो लाइक मेन रिक्वायरमेंट था लाइक दैट वी हैड डिस्कस इन द लाइक द लास्ट सेशंस ओनली, कि उसके लिए क्या क्या मॉडल्स हमें क्रिएट करने। तो उसके लिए मैंने दिखाया था कि आपको दो मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। एक मॉडल क्रिएट किया था फॉर लाइक योर आईफॉर्म फाइल जो डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और सेकंड वाला मॉडल था जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। तो दोनों भी चीज़ें वहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, मॉडल्स के थ्रू हम लोग ये करेंगे। तो लाइक हम लोग देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन विद लाइक द सेम फोल्डर्स। सो देखिए इसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो लाइक आई एम नॉट यूजिंग दैट लास्ट वाला द स्काफ फोल्डिंग वाला, बट उसके पहले वाला जो हमारा मेन प्रोजेक्ट था उसी के अंदर मैं काम करूंगा यहाँ पे। तो हमें करना है कि इसके अंदर देखिए लाइक जो www रूट फोल्डर है, तो पहले तो हमारा मेन मेन प्रीक्विजिट क्या है यहाँ पे, कि पहले तो हमें मेन फोल्डर को क्रिएट करना है। तो www रूट में आके पहले हम लोग कौन सा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारा फोल्डर क्रिएट होगा दैट इज इमेजेस करके। देखिए अगर आप इमेजेस नाम का फोल्डर बना देते हो तो इसमें एक प्रॉब्लम आने का चांसेस क्या है कि आपका फाइल सक्सेसफुली अपलोड तो हो जाएगा इमेजेस फोल्डर में, बट जब आप ट्राई करोगे टू फेच आउट दिस इमेज, तो दैट टाइम लाइक इट विल गिव्स यू द प्रॉब्लम कि आपका पाथ एक्सेस करने नहीं रहेगा। बिकॉज फाइल जो भी जब भी आपका अपलोड होता है तो फाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट मतलब उसका जो फाइल का एक्सटेंशन वगैरह क्या क्या टाइप का हो सकता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए वी नीड टू फेच आउट दैट कंटेंट फोल्डर ऑल्सो। So what we can do, just don't directly create the images folder. Before that we need to go for like what, which folder, that is content folder. So right click करेंगे तो पहले हम लोग जो हमारा मेन फोल्डर क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, that is name as content. तो कंटेंट नाम का फोल्डर पहले तो हमें क्रिएट करना है। इसके बाद ये कंटेंट फोल्डर के अंदर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे इसके अंदर आपको जो चाहिए वो फोल्डर आप क्रिएट कर सकते होगे। जैसे भी मैंने फोल्डर का नाम दे दिया यहाँ पे इमेजेस। तो देखिए यहाँ पे कैसे बन गया, अभी www रूट फोल्डर के अंदर कंटेंट फोल्डर बना दिया और कंटेंट के अंदर मैंने इमेजेस फोल्डर बना दिया। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है हमें, तो हम लोग आते हैं अभी मॉडल्स के लिए। सो लाइक देखिए यहाँ पे हमारे मॉडल्स हैं। सो फर्स्ट विल ऐड वन न्यू मॉडल। एक क्लास ऐड कर लेते हैं जिसका नाम हमारा रहेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नाम का पहले तो मॉडल हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर पहले तो मैं मेन इंफॉर्मेशन पुट कर लेता हूँ ये प्रोडक्ट मॉडल के अंदर। तो क्या क्या रहेगा देखिएगा कि इसके पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, पब्लिक इंटीजर, प्रोडक्ट आईडी एंड गेटर सेटअप मेथड्स। तो सेम मुझे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स रहेगा लाइक प्रोडक्ट का नेम भी चाहिए हमें यहाँ पे। प्रोडक्ट नेम सेम, इसके लिए भी गेटर सेटअप चाहिए हमें। सेम अगर स्ट्रिंग आता है तो लाइक देखो ये डजंट मैटर लाइक दिस, जो सेपरेशन टैग आता है, बट तो भी उसको आप अवॉइड कर सकते हो बाय पासिंग दिस क्वेश्चन मार्क। So after that I'll pass one more string, that is product category. Getter setter the same, like ये भी string है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये पास करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क to avoid this separation. Public string यहाँ पे हमें चाहिए प्रोडक्ट इमेज। एंड द लास्ट हमें चाहिए इसके अंदर पब्लिक डबल प्राइस एंड गेटर सेटर। ठीक है, तो इतने सारे रह गए हमारे पास लाइक द प्रॉपर्टी जो भी प्रोडक्ट के अंदर डिफाइन हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट वाला मॉडल रहेगा ये किसके लिए काम करने वाला है, अभी ये आपका टेबल के लिए काम करेगा जहाँ पे टेबल आपका जनरेट होने वाला है। ठीक है, तो टेबल को प्रोसीड करने के लिए लाइक विल यूज बेसिकली दिस मॉडल ओनली, और यहाँ पे प्राइमरी की के लिए हम लोग पास करेंगे दैट इज की वाला डेटा एनोटेशन।
So after this we will go for like the one more new model. राइट क्लिक करके और एक लाइक हमें एक मॉडल क्रिएट करना है यहाँ पे। इसका नाम हमारा रहेगा प्रोडक्ट व्यू। तो प्रोडक्ट व्यू करके इसको नाम देता हूँ मैं, दूसरा कुछ मॉडल का नाम दिया, तो सेम ही चीज़ें रहेगी इसके अंदर भी। बट ये जो मॉडल रहेगा हमारा, ये मॉडल टेबल के लिए काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमारे जो प्रॉपर्टीज रहेंगे सेम रहेंगे। स्ट्रिंग यहाँ पे जाएगा आपका प्रोडक्ट नेम, सेम गेटा सेटर, यहाँ पे आएगा कैटेगरी, सेम ये भी जाएगा आपका गेटर सेटर प्रॉपर्टी में। अभी मेन इंपॉर्टेंट है हमारा वो फाइल, जो फाइल हमें अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइल के लिए अभी क्या चीज़ें चाहिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो फाइल के लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग लाइक नाउ आई विल पास द आईफॉर्म फाइल, एंड यहाँ पे सेम प्रोडक्ट इमेज जो था वही पास करेंगे, एंड देन पब्लिक डबल, और यहाँ पे पास करके हम लोग इसका प्राइस जो भी जाएगा गेटर सेटर्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सेकंड वाला मॉडल हमारा बन गया, दैट इज प्रोडक्ट व्यू, और फर्स्ट वाला मॉडल था हमारा प्रोडक्ट। तो अभी दोनों में से हमें तो पहले तो डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल हमारा टेबल क्रिएशंस के लिए जाने वाला है इसमें से। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाले, जिसके अंदर हमारे पास EMPS और स्टूडेंट वाला पहले से मॉडल था, अभी और एक मॉडल को हम लोग यहाँ पे डीबी सेट प्रॉपर्टी में एक्सेस करेंगे। तो देखिए दो मॉडल में से यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट व्यू मॉडल में से हमें ये वाला जो मॉडल है इसको एक्सेस यहाँ पे देना है। और इसका टेबल का नाम मैं देता हूँ प्रोडक्ट्स, और इसके भी गेटर सेटर्स प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, तो इसके भी गेटर सेटर्स हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखे हैं। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, माइग्रेशन चाहिए। तो पहले तो माइग्रेशन पास करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास अभी कोई टेबल नहीं है इसका प्रोडक्ट्स नाम का। तो पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, कंसोल में आएंगे, पैकेज मैनेजर कंसोल में। ठीक है, तो ये जो कंसोल है, ये कंसोल अगर आपका यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आपको ये टूल्स में मिलेगा। न्यूगेट पैकेज मैनेजर के अंदर जो कंसोल है यहाँ पे भी मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कमांड पास करेंगे, दैट इज ऐड हाइफन migration, and then we'll pass the migration name like the product, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइक प्रोडक्ट वाला ये टेबल का ये इसने स्ट्रक्चर बना दिया क्रिएट टेबल करके। तो प्रोडक्ट आईडी जो था वो इंटीजर में, और इसका है प्राइमरी की भी आप देख सकते हो, प्राइमरी की भी इसने डिफाइन कर लिया यहाँ पे। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट इमेज जो सब एनवायर कार में चलेगा इसके सेटअप है, और प्राइस जो है सिर्फ फ्लोट में रहेगा इसमें। ठीक है, बट ये डेटाबेस में अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पास करना पड़ेगा अपडेट हाइफन डेटाबेस। तो देखिए इसका टेबल का स्ट्रक्चर भी बन गया यहाँ पे भी। अब अगर आप देखोगे तो इधर भी दिख जाएगा वो टेबल स्ट्रक्चर,
क्रिएट टेबल वाला तो हमें देखना है यहाँ पे ये एसक्यूएल सर्वर में बनाया कि नहीं हमारा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें से हमारा डेटाबेस था ये फुल स्टैक कोर वाला, तो ये टेबल को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट्स नाम का भी टेबल अभी बन चुका है, और यहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट करके देखोगे तो इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। जो डेटा अभी क्या करेगा, हम लोग यूज़र इनपुट उसके लिए फॉर्म डिज़ाइन करने वाले, जिसके थ्रू हमारा डेटा उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्टली हम लोग जाएंगे इसके अंदर। तो टेबल तो बन चुका है अभी डेटाबेस के अंदर, एंड नाउ लाइक विल क्रिएट वन न्यू कंट्रोलर, विल ऐड वन कंट्रोलर, will give the controller name as what, the product controller, तो इंडेक्स नाम का पहले तो हमें व्यू चाहिए इसका। और हमें और एक एक्शन ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, दैट इज पब्लिक ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी बना के रखा है हम लोगों ने, तो नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग इसका व्यू ऐड करके रख लेते हैं, ऐड प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ पे ऐड करके ऐड प्रोडक्ट, तो अभी हमें यहाँ पे फिर से फॉर्म चाहिए। फर्स्ट लाइक वी वांट द प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम रहेगा हमारे पास, इसको डी में रख लेते एक। और यहाँ पीछे एक इनपुट टैग, ठीक है, एंड वन मोर क्लास लाइक विल पास form control, we'll take copy of this, but before this ये रहेगा हमारे प्रोडक्ट का कैटेगरी। तो इसके लिए इनपुट टैग नहीं चाहिए हमें इसमें, तो इसके लिए लगेगा हमें सिलेक्ट टैग, और इसमें जाएगी आपके ऑप्शंस। तो फर्स्ट रहेगा सेलेक्ट,
ठीक है, तो कैटेगरीज हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, फूड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हम लोगों ने ऐड किया और इसके अंदर सिलेक्ट के अंदर फिर से एक क्लास ऐड करना पड़ेगा हमें, दैट इज फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, कैटेगरी के बाद हमारे पास रहेगा इसका प्रोडक्ट इमेज, और इसके लिए इनपुट टाइप जाएगा आपका और एक रहेगा प्राइस, और एक डिव ऐड करेंगे, ये रहेगा फॉर द सबमिट बटन। Submit and value, give to save, सेव, और इसके अंदर भी क्लास पास करेंगे बटन के अंदर, बटन तो इसके लिए जो बटन आपका जाएगा वो हम लोग प्राइमरी पास कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका तो काम हो गया बटन का ये। और फॉर्म के अंदर देखिए क्या क्या जाएगा ये डेटा हमारा, तो मेथड जाएगा हमारा पोस्ट। और फॉर्म में जैसे मैंने बोला कि जब आप फाइल अपलोड करोगे तो द फाइल अपलोडिंग टाइम हमें और एक एट्रीब्यूट को यहाँ पे ऐड करना है, दैट इज ENC टाइप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ENC टाइप इंक्रिप्शन टाइप अटैच किया है यहाँ पे। So we'll bind the property by using the ESP4. तो देखिए ESP4 को यूज़ करने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो मॉडल को इंपोर्ट करेंगे हम लोग, @मॉडल, और यहाँ पे जाएगा देखिए आपका कौन सा वाला ये जाने वाला है, प्रोडक्ट व्यू करके, नॉट प्रोडक्ट। तो इसमें से पहले तो मैं कंटेंट को यहाँ पे फेच करना है और उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर मेरा डेटा शो ये सेव होने वाला है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये ESP4 पास करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैटेगरी,
ESV फॉर ठीक है, तो प्राइस करके भी इसको बाइंड कर लिया हम लोगों ने। तो टोटल अगर आप मॉडल में चेक करोगे हमारे पास कितने सारे ये हैं। Okay, so like after this we have binded this like product all the properties name category image and price। तो चार डेटा है और प्रोडक्ट आईडी तो हमारा लाइक प्राइमरी की के लिए सबमिट हुआ है। तो देखो जो फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन था वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पास की यहाँ पे। देखिए लाइक यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक किया है, इट इज़ योर द प्रोडक्ट इमेज, इट इज़ नॉट प्राइस। एंड यहाँ पे आपका प्राइस है, देखिए ठीक है। तो इसका तो काम हो चुका है, अभी हम लोग आएंगे कंट्रोलर्स में। यहाँ पे एक्शन मेथड पास करके हम लोग पब्लिक एक्शन रिजल्ट, यहाँ पे जाएगा आपका HTTP पोस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग आते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास। और पहले तो ये पोस्ट पास करने के बाद यहाँ पे क्या चाहिए हमें, जो भी व्यू को हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट किया हुआ है, कौन से वाले मॉडल को, प्रोडक्ट व्यू को, तो सेम ये प्रोडक्ट व्यू हमें यहाँ पे चाहिए। और इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास जाएगा ये होने के बाद देखिए इसमें क्या एक्शन जाएगा अभी। तो पहले तो हमें डेटाबेस को यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए विल पास द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम लोग आएंगे कंट्रोलर में, और कंट्रोलर के बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, देखिए। तो एक डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए प्राइवेट रीड ओनली, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये डेटाबेस रहेगा। और जो फाइल को अपलोड्स करने के लिए हम लोगों ने देखा, उसके लिए कौन सा इंटरफेस चाहिए हमें, प्राइवेट रीड ओनली, आई वेब होस्ट एनवायरमेंट्स, और इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना देते हैं एनवायरमेंट करके। दोनों का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पैरामीटर में डिक्लेयर करेंगे। एक डीबी करके पैरामीटर, और सेकेंड पैरामीटर जाएगा आई वेब होस्ट एनवायरमेंट वाला।
ठीक है, और दोनों भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। इसको इनिशियलाइज करेंगे हम लोग, दैट इज दिस डॉट डी बी इज इक्वल्स टू डी बी एंड दिस डॉट एनवायरमेंट इज इक्वल्स टू एनवायरमेंट। तो यहाँ पे डेटाबेस मेरा एक्सेस हो गया सक्सेसफुली। आफ्टर दिस आई विल कम टू दिस फोल्डर एड प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये फोल्डर वगैरह बना चुके हैं, लाइक जो कंटेंट वाला और इमेजेस वाला फोल्डर चाहिए था। तो हमें पहले यहाँ पे चाहिए स्ट्रिंग में पाथ, सो यहाँ पे हम लोग एनवायरमेंट वाला ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एनवायरमेंट डॉट वेब रूट पाथ। इसके बाद चाहिए हमें स्ट्रिंग फाइल पाथ, मुझे प्रोसीड करना है। तो फाइल पाथ के लिए कहाँ पे आएगा, देखिए कि ये आएगा आपका पहले तो कंटेंट वाले फोल्डर में से। कंटेंट के अंदर कौन सा फोल्डर हमें चाहिए था, वो इमेजेस वाला फोल्डर, और स्लैश करके इसके अंदर हमें फाइल को एक्सेस करना है। जो फाइल कहाँ से मिल रहा है हमें, ये मॉडल से मिल रहा है, मॉडल डॉट ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए एक फुल पाथ, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये जो पाथ करके है डॉट, इसके अंदर एक मेथड पास करेंगे कंबाइन, और ये कंबाइन में पाथ एंड फाइल पाथ दोनों भी पास कर लेगी, जिससे होगा क्या, आपका दोनों भी पाथ ज्वाइन हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, पाथ और लाइक फाइल पाथ। मतलब www रूट फोल्डर से लेके आपका इमेज तक वो सारी चीज़ें लाइक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे एक मेथड हमें बनाना है, अपलोड फाइल, जिसमें हमारा एक फाइल जाएगा पहले तो मॉडल डॉट pmg, कॉमा एक जाएगा आपका पाथ, ठीक है। और इसके लिए अपलोड फाइल वाला एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा, अपलोड फाइल वाला मेथड। तो देखिए पहला वाला जो इमेज करके पास करे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, तो ये स्टोर होने वाला है हमारा आईफोन फाइल में। तो इसके अंदर जाएगा आपका फाइल, कॉमा एक स्ट्रिंग में जाएगा आपका पाथ, तो इंस्टेड ऑफ पाथ लाइक आई विल जस्ट गिव द नेम एज फुल पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे फुल पाथ हमारे जाना चाहिए। ठीक है, सो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल स्ट्रीम का क्लास पास करना है। एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा फर्स्ट पैरामीटर आपका पाथ, कॉमा एक यहाँ पे फाइल मोड पास करेंगे हम लोग, डॉट क्रिएट, जो फाइल हमें क्रिएट करना है, एंड ये जो फाइल आ रही है इसके अंदर कॉपी करके फाइल डॉट, इसके अंदर कॉपी करेंगे इसका स्ट्रीम।
ठीक है। इसके बाद अभी नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा, इसके बाद ये फाइल तो हमारा अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद इसको कहाँ पे सेव करना है मुझे, प्रोडक्ट वाले मॉडल में। तो प्रोडक्ट वाले मॉडल को ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा var p इज इक्वल्स टू तो देखिए प्रोडक्ट मॉडल के पास अभी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर हम लोग ये सारे प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम के अंदर हम लोग कौन सा नेम ऐड करेंगे, ये जो मॉडल से प्रोडक्ट का नाम आ रहा है वो हम लोग ऐड करेंगे। तो उसके बाद हमें चाहिए कैटेगरी, तो मॉडल से जो कैटेगरी आएगा ये हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे। और चाहिए हमें यहाँ पे इमेज, जिसके अंदर हम लोग ये फाइल पाथ स्टोर करने वाले हैं। और इसके बाद रहेगा हमारा प्राइस, तो प्राइस के अंदर जाएगा हमारा मॉडल डॉट प्राइस। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। इसके बाद डेटा ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, db डॉट ऐड, या फिर देखो टेबल का नाम अगर ऐड भी नहीं करोगे तो अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा नाम ले लेगा, प्रोडक्ट्स वाला। और ऐड के अंदर इसको p को पास कर लेंगे एंड db डॉट सेव चेंजेस फॉर कमिटिंग दिस डेटा। और redirect to actions, it will like redirect on like the index वाला view। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डीबगर ऑन करेंगे एंड फर्स्ट विल रन दिस एप्लीकेशन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं। इसका कंट्रोलर नेम है हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर, और एक्शन है हमारा इंडेक्स। देखिए इसको रन कर लेते हैं हम लोग। देखिए इंडेक्स वाले पेज पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लेआउट हम लोगों ने चेंज नहीं किया, इसके लिए वो आ रहा है, नॉट एन इश्यूज। यहाँ पे एक बटन बनाएंगे हम लोग एंकर टैग। तो देखिए बटन बनाया तो जैसे मैंने बोला था कि कंट्रोलर डिफाइन करना पड़ेगा, एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर सेम कंट्रोलर है तो कंट्रोलर को डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक्शन जाएगा मेरा ऐड प्रोडक्ट करके, क्लास बटन का क्लास पास करके हम लोग बटन हाइफन न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग। और एप्लीकेशन को हम लोग रिस्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए ये तो आ गया है, जैसे मैं न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा डिटेल्स। तो प्रोडक्ट नेम हमें चाहिए यहाँ पे, लाइक जो प्लेस होल्डर चाहिए तो प्लेस होल्डर भी ले सकते हैं आप यहाँ पे।
यहाँ पे अगर आप चाहो तो प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं। एंटर प्रोडक्ट नेम, ये ठीक है। इसके अंदर इमेज के लिए कैटेगरी भी ठीक है यहाँ पे, और प्राइस के लिए हम लोग ये करेंगे। एंटर प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद इसको सेव कर लेते पहले तो हम लोग। देखिए ये ऐड किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग प्रोडक्ट को ऐड कर लेते, लैपटॉप। कैटेगरी जो रहेगा हमारा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्रोडक्ट का इमेज जो चाहिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा। और जैसे सेव बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, वैसे मैंने डीबगर यहाँ पे पास करके रखा हुआ है, तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। मॉडल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अभी आएगा वो सारी चीज़ें आ रही है। देखिए आईफोन फाइल भी करेक्ट कर पा रहे हैं प्रोडक्ट इमेज के लिए। ओनली सिर्फ आईडी नहीं आ रहा है, आईडी आपका 0 जाएगा। ठीक है, तो ये पहले तो पाथ देखेंगे हम लोग इसी में। देखिए पाथ में अगर आप देखोगे तो ये www रूट फोल्डर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो www रूट फोल्डर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। वो कोई भी जो भी डायरेक्टरी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये पूरा एक्सेस इसका मिल रहा है हमें www रूट फोल्डर में। नाउ चेक द फाइल पाथ, तो कंटेंट, इमेजेस, और ये देखो लैपटॉप डॉट जेपीजी करके यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल ऐड हो गया। Okay, so like it will come to like the uploaded file stream. So again like now it will come outside of this method. So देखिए अभी हमें इसके अंदर चेक करें कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स आ रहा है वो। तो ये देखिए हमारे पास एक फाइल पाथ आ रहा है प्रोडक्ट इमेज वाला। ओके, तो सारी डिटेल्स अभी हमारे पास आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एंड देन इसके बाद ये ऐड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, डेटा ऐड हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन कॉल करना पड़ेगा, और ताकि वैसे फोल्डर में भी दिख जाएगा हमें ये ऐड हुआ है कि नहीं वो। देखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर लैपटॉप डॉट जेपीजी फाइल करके ऐड हो चुका है यहाँ पे। सेव चेंजेस के बाद लाइक विल पास द टेम डेटा हियर। और यहाँ पे मैसेज पास कर लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुल। ठीक है, सो ये ऐड किया हम लोगों ने, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। और ये सक्सेस वाला यहाँ पे जब ये हम इंडेक्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का पार्शियल फाइल हमें कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए पार्शियल टैग नेम
और यहाँ पे पार्शियल फाइल हम लोग कॉल कर लेते हैं, ये नोटिफिकेशन वाला। ठीक है, ये नोटिफिकेशन वाला फाइल ये किया हम लोगों ने, और इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे फिर से हम लोग, लेट से मोबाइल वाला। कैटेगरी हम लोग पास करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे मोबाइल वाला, प्राइस लेट से 23,000। सेव किया, तो सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग अभी। तो देखो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, नोटिफिकेशन भी पॉपअप आ रहा है और ये डेटा ऐड हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, लाइक जैसे प्रोडक्ट ऐड हो रहा है तो उसके बाद हमें ये देखना है कि ये फेच कैसे होगा अभी। ठीक है, ऐड होने के बाद जो हमारे पास इंडेक्स वाला व्यू है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फेच करेंगे। तो डिबगर को मैं ऑफ कर लेता हूँ यहाँ पे, और हम लोग आते हैं इंडेक्स वाले व्यू में यहाँ पे। So the same code like db dot, the same like I want to access like all the products, dot will convert into the list and will store into some variable, और ये जो भी डेटा आ रहा है वो व्यू में हम लोग रिटर्न करेंगे, ताकि जब भी ये लाइक इंडेक्स वाला फाइल रिटर्न होगा तब भी हम लोग ये किससे इंपोर्ट होगा, ये @model, एंड यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग अभी फेच करेंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे अभी फिर से टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए हमें, तो बूटस्ट्रैप से हम लोग टेबल भी ले लेते हैं यहाँ पे फिर से। इसे कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 रो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही सिंगल रो रखेंगे यहाँ पे। आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास तो प्रोडक्ट इमेज भी रहेगा हमारे पास। and one more table heading like will pass, that is price वाला। प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फेच करेंगे इसको tr के ऊपर, यहाँ पे पास करेंगे for each var d in model, इसको हम लोग इसके अंदर for each के अंदर पास करेंगे, ताकि ये क्या करेगा, हमारा प्रोडक्ट का आईडी पर फेच करके दे देगा, प्रोडक्ट आईडी। ये आएगा हमारा प्रोडक्ट नेम के साथ। यहाँ पे जाएगा हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी। ये है हमारा इसके अंदर द इमेज, एंड और एक है हमारे पास दैट इज प्राइस वाला। और यहाँ पे आएगा हमारा प्राइस। चलिए अभी हम लोग देख लेते कि ये डेटा हमारा फेच हो पा रहा है कि बराबर कि नहीं।
बट यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, जहाँ पे आप प्रोडक्ट इमेज को फेच कर रहे हो तो लाइक हियर लाइक वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द इमेज। तो इमेज को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे तो आपको पाथ मिलेगा, तो पाथ नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए यहाँ पे इमेज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट का इमेज है विल शिफ्ट हियर। ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट का इमेज आपको कैसे डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इमेज टैग, और एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा सोर्स, और इसके अंदर आपको ये पास करना पड़ेगा जहाँ पे ये जो भी पाथ आएगा, ये पाथ को मुझे क्या करना है, सोर्स के हेल्प से इसे अभी डिस्प्ले करना है। ठीक है, बट इसके लिए हमें साइज चाहिए इमेज का। जब ये डिस्प्ले होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज में आ जाएगा। इसका साइज में सेट कर लेता हूँ, इसका साइज है तो 50-50। और इसके बाद हम लोग इसे रिस्टार्ट करके देख लेते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो लाइक जो भी लाइक डेटा आ रहा है प्रोडक्ट वाला, यहाँ पे इमेजेस भी आ रहे हैं प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट का डिटेल्स भी सारा डिस्प्ले हो रहा है। ये प्रॉपरली हमें जैसे चाहिए था वैसे डिटेल्स यहाँ पे फिच आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स अभी हम लोगों ने डिस्प्ले किया इन फॉर्म ऑफ लाइक द टेबल के फॉर्म में जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे, ये सारे प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पे फेच हो रहे हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप अभी यहाँ पे अपलोड करोगे, न्यू प्रोडक्ट ऐड करोगे, तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड होके दिख जाएगी हमें यहाँ पे। देखिए अभी और एक प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर लेंगे। लेट्स से समथिंग शर्ट्स, कैटेगरी जाएगा क्लोथ्स में, प्रोडक्ट इमेज हम लोग पास करेंगे इसके अंदर से शर्ट्स वाला, एंड यहाँ पे प्राइस पास करेंगे लेट से 199। सेव कीजिए, जैसे सेव करोगे डेटा सेव भी हो रहा है, और यहाँ पे देखो फेच भी हो रहा है आपका प्रोडक्ट, इसका शर्ट वाला ये भी फेच हो रहा है। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट व्हाट बेसिकली हाउ वी कैन अपलोड एंड हाउ वी कैन फेच लाइक द इमेजेस फ्रॉम लाइक योर द डेटाबेस। तो इसका पाथ हम लोगों ने कैसे सेट किया ये भी देखा हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे भी फेच करोगे तो इधर भी आपको डेटाबेस में इसका पाथ मिल जाएगा। देखिए अगर इसको मैं फेच कर लेता प्रोडक्ट्स को, तो देखिए यहाँ पे ये सारे पाथ स्टोर हो रहे हैं हर एक के कंटेंट के अंदर। इमेजेस फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स के पाथ है। इसका मतलब ये प्रॉपर्ली देखो हमें जैसे चाहिए वैसे सक्सेसफुली इसको एक्सेस कर पा रहे हैं सारी इमेजेस को। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक हाउ यू कैन सेट लाइक द पाथ इन लाइक द फोल्डर और लाइक इन द कॉलम। तो जहाँ पे लाइक फोल्डर के अंदर लाइक इसको हम लोग स्टोर भी कर पा रहे हैं, और वी कैन इजीली एक्सेसिंग दैट लाइक द पाथ थ्रू आउट लाइक द इमेजेस फोल्डर और सोर्स। ठीक है, तो जो भी इमेजेस वाला लाइक टैग हम लोगों ने यूज़ किया जिसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया उसको एक्सेस किया अभी यहाँ पे फेचिंग के टाइम पे। ओके, सो दिस इज डन फॉर लाइक दिस सेशन। सो लाइक हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करने जाएंगे बेसिकली लाइक जो भी सेम टेबल का डेटा जो अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, सेम डेटा को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइक दी व्हाट वी कैन से लाइक हमें वो टेबल फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो उसका कुछ अलग फॉर्मेट देखेंगे हम लोग। तो कार्ड के फॉर्मेट में हम लोग इसको डिस्प्ले करने का ट्राई करेंगे, और कार्ड्स को हम लोग सेपरेट कार्ड वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे वो हर एक प्रोडक्ट का उसका एक सेपरेट कार्ड बनते जाएगा, और उसके ऊपर लाइक हम लोग ट्राई करेंगे टू पास लाइक द एडिट एंड डिलीट वाला ऑपरेशन विद द सेम प्रोडक्ट। जो भी इमेज फाइल है ये वर्क कर पाता है कि नहीं वो हमें देखना है उसके अंदर, जो भी सेम जो एडिट एंड डिलीट वाला ऑपरेशन रहेगा वो। बट दैट विल सी इन लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।